जय माता दी। चैत्र नवरात्रे 2025 में मार्च में कब प्रारंभ होंगे, क्योंकि चैत्र के नवरात्रे माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। लेकिन साथ ही जानेंगे कि इस बार 8 देवियों की रूपों की पूजा होगी। कौन सा नवरात्रा 6 होने के कारण 8 दिन के ही नवरात्रि का व्रत होगा, क्योंकि सबसे पहले जानेंगे कि कब से प्रारंभ है नवरात्र। और सभी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कौन सी देवी का 6 हो रहा है जो नवरात्रा माता की पूजा नहीं की जाएगी। इस बार 8 दिन के ही नवरात्रे होंगे और माता के वैसे तो 9 रूपों की पूजा की जाती है। अब नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं 30 मार्च से। नवरात्रि की तिथि जो है वो 6 होने के कारण 8 दिन के ही नवरात्रि व्रत रखे जाएंगे। इस बार चैत्र नवरात्रि 9 दिन के नहीं होंगे। इस बार चैत्र नवरात्रि 8 दिन के ही होंगे। और कब प्रारंभ है, कब समाप्त है, पारण का दिन कौन सा है, देव कलश स्थापना का समय क्या सही है, तो देखिए जानते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए शुरुआत जो है 30 मार्च रविवार के दिन प्रारंभ होंगे। माता रानी का प्रथम नवरात्रा शैलपुत्री का रखा जाएगा। समापन होगा 6 अप्रैल को। पारण का जो दिन रहेगा वो रहेगा 7 अप्रैल का। तो कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा 30 मार्च को सुबह 6:13 से 10:22 तक का कलश स्थापना का समय रहेगा। अब जानेंगे कि किस तिथि का क्षय हो रहा है। वास्तविक नवरात्र में गत अर्थात हाथी पर सवार होकर आएंगी। कहते हैं महिषासुर अर्थात भैंसे पर सवार होकर आएंगी आदि शक्ति माता। नवरात्रि के साथ साथ ये भी बहुत बड़ा एक दिन रहता है कि माँ कौन से सवारी पर आएंगी। तो देखिए इस बार कौन सी सवारी पर माँ आ रही हैं, शेर पर सवार होकर आ रही हैं या भैंसे पर सवार होकर आ रही है। साथ ही हिंदू नववर्ष का आरंभ भी हो रहा है और नवरात्रि का साथ कलयुग नामक नव संवत का भी आरंभ 30 मार्च को होगा। तो कलयुग नामक नव संवत के राजा एवं मंत्री सूर्य देव होंगे। नवरात्रि का शुभारंभ 30 मार्च 2025 दिन रविवार को संपूर्ण पहला शैलपुत्री माता का व्रत रखेंगे और समापन जो कि मैंने आपको बताई दी है। अब बात करते हैं कि पंचमी तिथि के 6 होने के कारण, यानी नवरात्र पूरे 9 दिनों के होते हैं। माता रानी की 9 देवियों की आराधना की जाती है, लेकिन इस बार पंचमी तिथि 6 हो रही है। इसलिए 6 मतलब नहीं एक साथ 2 तिथियां पड़नी है। इसलिए जो है 8 दिन तक माता रानी की नवरात्रों की पूजा होगी। 9 दिनों की जगह 8 दिन का ही होगा। चैत माह के में पड़ने के कारण इस नवरात्रि को चैत नवरात्र भी कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि के अतिरिक्त इसे वास्तविक नवरात्रि भी कहा जाता है। इस बार पंचमी तिथि का 6 होने के कारण 8 दिनों तक आदि शक्ति माँ दुर्गा 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। रेवती नक्षत्र सूर्य उदय से 6:14 तक और व्याप्त रहेगी। तदरात्रि अश्विनी नक्षत्र आरंभ होगा जाएगा। चंद्रमा की राशि सूर्य 6:14 तक संचरण करेगा। इसके उपरांत मेष राशि में प्रवेश करेगा। संवत का जो समापन भी है वो 6:14 के बाद ही होगा। कहते हैं रेणु योग रात में 7:41 तक है, पर्याप्त रहेगा। उसमें बाद वैदिक योग जो प्रारंभ हो जाएगा। घरों में माता के आगमन का विचार जो है देवी भगवत पुराण के अनुसार नवरात्रि की शुरुआत रविवार को होने के कारण नवरात्रि में माता का आगमन गज की सवारी पर होकर जो कष्ट की प्रगति के लिए उत्तम होता है। जो आगमन होता है माता का मानस के सुख समाप्त प्रगति तथा शांति स्थिति में वृद्धि होता है। तो माता का आगमन इस बार इस नवरात्रि में माता का आगमन यानी प्रस्थान जो रविवार को होने के कारण महिषा पर पहर होगा। महर्षि अर्थात भैंसे पर माता के आगमन से अतिवृद्धि एवं कष्टकारक स्थिति उत्पन्न करने वाली होती है। माता का आगमन कष्ट उत्पन्न करने वाला होगा। राष्ट्र में रोग राव शोक में वृद्धि करने वाला होगा। तो इस बार माता की जो 9 दिनों की जगह 8 दिन की पूजा अर्चना आराधना की जाएगी और माँ शेर पर नहीं भैंसे पर सवार होकर आएंगे। कलश स्थापना ये सारी चीज़ें मैंने आपको साथ शेयर कर दी हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियो जाननी है तो प्लीज़ झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। फिर कुछ अलग कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तब तक के लिए जय माता दी।